आज जो कहानी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, ये कहानी आपकी सोच और आपकी हालात बदल देगी। एक बार 4 दोस्त खजाने की तलाश में एक बड़े से गुफा में गए और खजाना ढूंढने लगे और कई सारी मुश्किलों की सामना करने के बाद उन्होंने खजाना ढूंढ लिया। वहाँ बहुत सारा खजाना था और इतना सारा खजाना देख के वो लोग बहुत खुश हो गए। अब रोज वो लोग आते और खजाना लेकर वापस जाते। ये सिलसिला चलता रहा। पहला और दूसरा दोस्त सुबह जल्दी आते और आसपास क्या है ये देखते, कौन सी रास्ता कहाँ जा रहा है ये देखते और फिर खजाना लेकर वापस चले जाते। और वहीं तीसरे और चौथे दोस्त अब आलसी हो चुके थे। वो लोग देर तक सोते और देर आते और थोड़ी सी खजाना लेकर वापस चले जाते। लेकिन फिर एक दिन जब पहला और दूसरा दोस्त गुफा में पहुंचे तो वहाँ खजाना नहीं था। ये देखकर उन्हें ज़्यादा हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उन्हें पिछले कुछ दिनों में ये अंदाजा हो गया था कि खजाना धीरे धीरे कम होता जा रहा है और उन्होंने आसपास किसी की आने जाने की निशान भी देखी थी और इसीलिए उन्होंने ज़्यादा वक्त नहीं लिया और खजाना ढूंढने निकल पड़े। गुफा में खजाना ढूंढने जाना खतरों से खाली नहीं था, लेकिन फिर भी वो लोग निकल पड़े। और वहीं तीसरे और चौथे दोस्त रोज की तरह देर से आए और जब उन्होंने वहाँ खजाना नहीं देखा तो उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा और फिर वो लोग पागलों की तरह चिल्लाने लग गए कि हमारा खजाना किसने लिया, और फिर निराश होकर बैठ गए इस उम्मीद में कि उन्हें उनका खजाना वापस मिलेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और कई दिन निकल गए और दिन ब दिन उनकी हालत और ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। वहीं पहले और दूसरे दोस्त ने काफ़ी मुश्किलों का सामना करके खजाना ढूंढ लिया। अब भी तीसरे और चौथे दोस्त निराश होकर बैठे थे। लेकिन फिर तीसरे दोस्त को ये एहसास हुआ कि वो यहाँ बैठे बैठे और निराश होकर बहुत वक्त बर्बाद कर चुका है। उसे ये एहसास हुआ कि अगर मैं अब खजाना ढूंढने चला गया होता तो शायद अब तक मुझे खजाना मिल चुका होता और मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं होती। और ये बात फिर उसने जाके चौथे दोस्त को समझाने की कोशिश की, लेकिन चौथे दोस्त समझने के लिए तैयार ही नहीं था। वो ये बात मानना ही नहीं चाहता था कि उसे उसका खजाना वापस नहीं मिलेगा। और फिर तीसरे दोस्त ने अकेले खजाना ढूंढने निकल गया और उसे खजाना ढूंढने में कई दिन कई महीने लग गए, लेकिन फाइनली उसने भी खजाना ढूंढ लिया। काफ़ी बार हम फेल होने के बाद निराश होकर बैठ जाते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि फेल होने के बाद हमें निराश नहीं होना चाहिए और तीसरे दोस्त की तरह हिम्मत करके आगे बढ़ना चाहिए। हाँ, ये बात सच है कि हमें वक्त लगेगा अपनी मंजिल को फिर से वापस पाने में, लेकिन हम अपनी मंजिल को ज़रूर पा लेंगे। लेकिन अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो चौथे दोस्त की तरह हमेशा पछताते रहेंगे ज़िंदगी भर। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि हमें कामयाबी मिलने पर आलसी नहीं होना चाहिए और बुरी वक्त के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, ताकि हम पहले और दूसरे दोस्त की तरह मुश्किलों से लड़ सकें और अपनी हालात को सुधार सकें। आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।